दिल्ली के लिए तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता चुनती है, आज मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करा सकेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मिला है, आज अब वो बहुत बड़ा अधिकार है। आज से पहले कोई मुख्यमंत्री की कोई सुनता नहीं था, आईएएस अफसर नहीं सुनते थे, नीचे के अधिकारी नहीं सुनते थे, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि भाई दिल्ली जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसको ये अधिकार होने चाहिए। तो बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत फैसला है। और लोकतंत्र भी मजबूत होगा, संविधान भी मजबूत होगा हमारा। तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला उन्होंने दिल्ली की जनता के हक में दिया है। दिल्ली में जो अब तक जो काम नहीं हो पाते थे कि आने वाले टाइम में तो काम पूरी तरह से हो पाएंगे, जनता को एक अच्छी सरकार अच्छे पार्टी की तरफ पहुँचाएगी। देखिए, 8 साल से एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई इस सवाल के लिए कि चुना हुआ नुमाइंदा, चुने हुए नुमाइंदे की जो ताकत है वो ज़्यादा सर्वोपरि है या जो एलजी साहब हैं उनकी ताकत ज़्यादा है। तो चुने हुए नुमाइंदे की दिल्ली की जनता ने जिसको चुना है, तो दिल्ली की जनता का रिप्रेजेंटेटिव तो मुख्यमंत्री है, एलजी तो है नहीं। तो आज जो फैसला है वो मुख्यमंत्री के अधिकारों को मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करता है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अब काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे और दिल्ली का विकास बहुत तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। जी, दिल्ली के सीएम ने गवर्नर को एक बार फिर अपने साथ आके काम करने का मौका दिया, वो अपील की है कि मिलकर काम करेंगे दिल्ली की जनता को और दिल्ली को संभालेंगे। क्या लगता है कि अब दिल्ली के सीएम के साथ दिल्ली के गवर्नर मिलकर काम करेंगे? देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। हमें तो लगता नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि जब राजनीति ज़्यादा हावी है, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके इंटरेस्ट मोदी जी से जुड़े हुए हैं। तो जो ऊपर के लोग फैसला करेंगे वो ये करेंगे। तो दिल्ली की जनता के बारे में तो कभी एलजी साहब ने सोचा ही नहीं। मैं तो एलजी साहब का इस्तीफ़ा मांग रहा हूँ आज के बाद। आज जो फैसला है वो एलजी साहब के मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है कि जो एलजी साहब ने जितने भी फैसले करे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो अधिकार लौटा कर दिए हैं। अभी 2-3 फैसले एलजी साहब ने किए, वो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हमें अधिकार दिए। तो एलजी साहब इस लायक नहीं है कि वो एलजी पद के लिए एलिजिबल हों। वो एक शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। वो दिल्ली की जनता का हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक अपने राजनीतिक मकसद से वो बैठे हैं वहाँ पर। दिल्ली एमपी चुनाव के लिए जो फैसला आने वाला है, क्या लगता है कि उसमें भी आम पार्टी की जीत होगी? जी, दिल्ली में जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया वो आने वाले टाइम में हो पाएगा। दिल्ली में एल्डरमैन हमारे होंगे। इसका फैसला बहुत जल्दी होगा। और एक और जो फैसला है ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें मिलने जा रहा है, उसमें फिर एक बार एलजी का मुँह काला होगा। आप देखते रहिए, 4-5 फैसले जो भी उन्होंने किए हैं उसमें कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है। तो अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि एलजी साहब सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मोदी साहब जो चाहते हैं वो करते हैं। उन्हें अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। सिर्फ मोदी सरकार के इंटरेस्टों के लिए एलजी साहब काम करते हैं। ना संविधान की परवाह है, ना लोकतंत्र की परवाह है, ना दिल्ली की जनता की परवाह है।